क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है? घर पे मन लगा के पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे थे कल के क्लास में हम लोग? फिजिक्स में क्या पढ़े थे? विद्युत धारा। और विद्युत धारा क्या है ये जानकारी लिए थे। यानी विद्युत धारा क्या बताया गया था आपको कि किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश के दर को, यही ना, यानी आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह के, यही पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना। आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। और हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करे थे, बहुत सारी चीज़ें देखे थे, बहुत सारी चीज़ें कल के क्लास में हम लोग देखे थे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो कल वाला हो गया था ना। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखना क्या है भाई, कि अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे थे। क्या क्या पढ़े थे याद रखिएगा। इधर साइड में क्या क्या पढ़े थे? I बराबर Q अपॉन T, ठीक है। I का SI मात्रक कुलाम, T का SI मात्रक सेकेंड, क्लियर है ना। तो और में इसको क्या लिखा गया था? कुलाम पर सेकेंड, कुलाम पर सेकेंड। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, Q का मान निकालना हो तो I T कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? फिर आगे देखना, अगर Q का मान हो गया, अगर T का मान निकालना हो तो क्या करेंगे? Q अपॉन I करेंगे ना। T का मान निकालना हो तो क्या करेंगे? Q अपॉन I करेंगे। ये याद रहेगा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। समय को हमेशा सेकंड में लेना है, समय को सेकंड में लेना है। और आवेश को किस में लेना है? आवेश को किस में लेना है? कुलाम में। और धारा का मान किस में ज्ञात करना है भाई? धारा का मान कुलाम पर सेकंड में। एम्पियर तो होता ही है, लेकिन कुलाम पर सेकंड को क्या कहते हैं? एम्पियर। याद रहेगा। चलिए बालक अब आगे देखिएगा, थोड़ा सा फटाफट आगे देखना शुरू करिए कि क्वेश्चन प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बालक कि क्वेश्चन नंबर 12वां न्यूमेरिकल है, जितना अभी तक पढ़ रहे हैं तब से। किसी चालक में 13 मिनट 20 सेकेंड तक धारा प्रवाहित 20 सेकेंड तक 400 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। चल मेरे बाबू, यानी सबसे पहले सॉल्यूशन में देखना, समय दिया गया है। समय कितना है? 13 मिनट 20 सेकेंड, 13 मिनट 20 सेकेंड है। उसके बाद से बाबू याद रखना, फिर 400 कूलम्ब का आवेश को किससे डिनोट करते हो? Q से। समय को किससे? T से। आवेश कितना है बाबू? 400 कूलम्ब, 400 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित हो रहा है ना। चलोगे मेरे बाबू, तो क्या पूछा जा रहा है मेरे भैया आपसे? क्या पूछा जा रहा है? तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताएं। यानी इफ 400 कूलम्ब चार्ज इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर फॉर 30 मिनट 20 सेकेंड, देन हाउ मच करंट फ्लोइंग इन दैट करंट, यानी दैट कंडक्टर, उस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो करेगा। तो मेरे बाबू अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? धारा। तो धारा को किससे डिनोट करते हो? I से। क्या पढ़े हो? Q अपॉन T, लेकिन Q को किस में? कूलम्ब को। T को किस में? सेकेंड में लेना है। और यहाँ क्या है? मिनट सेकेंड दोनों है, मिनट सेकेंड दोनों है। तो इस मिनट सेकेंड को बदलोगे ना तो 13 मिनट गुणे 60 प्लस 20, ये हो गया किस में? सेकेंड में। तो 13 में 6 से गुणा करोगे 78, यानी 780 मिनट प्लस 20 मिनट बराबर 800 मिनट हो गया। हाँ 800 मिनट नहीं सेकंड होगा, 800 मिनट नहीं सेकंड, 800 सेकंड हो गया। क्लियर है ना। 800 सेकंड हो गया। तो अब देखोगे भाई, Q का मान 400 कूलम्ब है और T का मान कितना है भाई? 800 सेकंड है। काट देंगे तो 4/8 1/2 इक्वल टू 0.5 एम्पियर की धारा बहेगी। यानी उस चालक से कितनी धारा प्रवाहित होगी? 0.2 एम्पियर, या कूलम्ब पर सेकेंड। हाँ 0.5, यानी आएगा क्या? कूलम्ब पर सेकेंड आएगा। एम्पियर को क्या कहोगे? कूलम्ब पर सेकेंड।
यही ना आएगा, ऊपर जाएगा तो कूलाम पर सेकेंड। अतः उस चालक से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम? हैंस 0.2 यानी करंट 0.2 एम्पियर ऑफ करंट था 5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग दैट कंडक्टर। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अगला न्यूमेरिकल क्या होगा बाबू? अगला न्यूमेरिकल क्या होगा? जल्दी बताइए। नहीं पता आपको? हाँ, आपको तो दिख ही नहीं रहा तो क्या बताएंगे आप? अगला न्यूमेरिकल अब देखना भाई कि 2 सेकंड में प्रवाहित 10 कूलाम्ब आवेश से बनी विद्युत धारा की गणना करें। दो न्यूमेरिकल नहीं देख लो। अच्छा, पहले लिखना था आपको, तो भाई नोट कर लोगे। उसके बाद से अगला 13 नंबर न्यूमेरिकल 2 सेकंड में प्रवाहित 10 कूलाम्ब आवेश, 2 सेकंड में प्रवाहित 10 कूलाम्ब आवेश से बनी विद्युत धारा की गणना करें। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट मेड अप ऑफ 10 कूलाम्ब चार्ज फ्लोइंग इन 2 सेकेंड। टाइम भी दिया हुआ है, देख लो, बहुत प्यारा, बहुत आसान है ना? बहुत आसान है भाई। टाइम भी दिया हुआ है, टाइम यानी समय कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड दिया हुआ है। क्लियर है ना? ऐसी लिख देते हैं, ठीक है? और आवेश भी दिया हुआ है, आवेश को यानी चार्ज कहोगे, और क्यू का कितना दिया है? 10 कूलाम्ब। कितना दिया हुआ है बाबू? 10 कूलाम्ब। तो बनी धारा की गणना करें। क्या पूछा जा रहा है? धारा की गणना करें। तो धारा क्या होगी बाबू मेरे? आई बराबर क्या पढ़े हो? Q/T। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 10 कूलाम्ब बट्टा 2 सेकेंड यानी कटेगा तो 5 कूलाम्ब पर सेकेंड, और मैं इससे 5 एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर की धारा। नहीं समझ में आया? कितनी धारा बहेगी? 5 एम्पियर। नहीं समझ में आया? जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो। अगला क्वेश्चन देखोगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कह रहा है। अरे नोट करते रहो आप। नोट कर लिए? कोई दिक्कत? चलो अब आगे देखो तो भाई, आगे क्या है? आगे देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? पढ़ो आप क्वेश्चन कह रहा है कि 0.625 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन किसी चालक से एक सिरे से दूसरे सिरे तक 5 सेकंड में प्रवाहित होता है। तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करें। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है, ठीक है, और इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, ना कि आवेश प्रवाहित हो रहा है। ये नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ 2 लॉजिक लगेगा ना, यानी n का मान है, n क्या है? तो नंबर ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं ना, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो इसका मान हो गया, E का मान कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। तो अब Q बराबर क्या पढ़े हैं? NE पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? हाँ, प्लस माइनस NE कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो NE, तो N का मान, E का मान, दोनों का मान रखेंगे तो Q का मान निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? पढ़े है ना? पक्का? चलो तो अब देखोगे भाई, तो सबसे पहले देख लो, आओ बना देते हैं सॉल्यूशन। देखना है यहाँ से सॉल्यूशन, यानी इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है भाई? 6.25 इंटू 10⁻18। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक 5 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं। तो पहले तो समय को लिख लेते हैं भाई। समय क्या है? 5 सेकंड है। अब हम जानते हैं कि वी नो डैट, वी
KNOW TH देख क्या हम करते हैं भैया, तो Q बराबर प्लस माइनस NE होता है। N क्या है, तो प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यही है ना। और E क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो मान रख दो Ne का 6.25 इंटू 10 के पावर 18 गुणे E का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्लियर है। अब इस पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, I क्या है, कूलम में है जाएगा। चलो पहले तो 6.25 गुणे 1.6 गुणे ये दोनों पावर जुड़ जाएंगे ना, तो 18 माइनस 19, 18 माइनस 19, अब कितना हो जाएगा 6.25 अब इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर माइनस 1 होगा। तो एक काम करते हैं मेरे बाबू कि अब इसको घटा लेते हैं, इसको अगर हम इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, क्लियर है ना। नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है, तो चलिए इसको छोटा कर लेते हैं, ये तो पढ़ लिखे ही लिए हैं, इसको छोटा करके और ऊपर कर लेते हैं और थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, दिख रहा है ना अब। चलो अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि हमें गुणा करना है 6.25 इंटू 1.6, क्लियर है ना, अपॉन ये नीचे आ जाएगा तो 10 कर लो, ठीक है, भाग दोगे ना, तो 10 मान लो, भाग देते हो तो इधर घस सकता है कि इधर घस सकता है, किधर घस सकता है, हाँ लेफ्ट घसकेगा ना कि राइट घस सकता है, क्या बात करते हो, लेफ्ट घस सकता है कि राइट घस सकता है। अच्छा इधर लेफ्ट है भाई, इधर राइट है, इधर क्या है, लेफ्ट है। अब बताओ लेफ्ट जाता है कि राइट जाता है। अगर आपको 2 में भाग देना है 10 से, तो इसका मतलब क्या होगा, 0.2 होगा, हाँ। तो यानी 10 मान लो किधर आया, यहाँ था तो यहाँ आया, नहीं समझे, तो 10 मान लो किधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा, 10 मान लो लेफ्ट जाएगा। तो अब आप समझ गए, तो 10 मान लो जैसे लेफ्ट जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू अब 0.16, अब इसको इसमें गुणा कर लो, इसमें इसको गुणा कर लो, तो Q का मान निकल जाएगा, किसका मान होगा, यानी यहाँ जो भी आएगा वो Q का वैल्यू, वो किसका वैल्यू। अब पूछ रहा है धारा का मान ज्ञात करें, धारा का मान, तो I बराबर क्या पड़ा है, Q अपॉन T, Q का मनवा ये बक्सवा और T का मनवा कितना है बाबू, T का मान कितना है, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, क्लियर है ना, एनी प्रॉब्लम। तो चलो गुणा करो जल्दी से, कितना होगा, जल्दी करो फटाफट करो, जल्दी करो, फटाफट करो, फटाफट जल्दी करो, हो गया, गुणा कर दिए, जल्दी बताओ गुणा करोगे कितना आएगा भाई, नहीं हुआ आपसे गुणा, इतना टाइम लगाते हो, पहली बार हम समझे हैं, तुम विद्वान हो, जल्दी बताओ गुणा किया तो कितना आया, बोलो जल्दी से, जल्दी बताओ, 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। चलो तो अब 1/5 सेकेंड, 1/5, 1 कूलम अपॉन 5 सेकेंड, तो यानी मान 1 आएगा, तो यहाँ रख दो, मान कितना आएगा, 1 कूलम, 1 कूलम हो जाएगा, Q का मान, तो 1 कूलम अपॉन 5 सेकेंड, 1 कूलम अपॉन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो इक्वल टू 0.2 एम्पियर, कोई दिक्कत, 0.2 एम्पियर, क्लियर हो गया, यानी कितनी धारा प्रवाहित होगी, 0.2 एम्पियर की, 0 पॉइंट, क्लियर है, कोई दिक्कत, हाँ समझ में आया, कोई दिक्कत, हाँ पुराना लॉजिक ये लगाना पड़ा, हालांकि पढ़ चुके थे हम लोग,
पहले से ये पढ़ चुके थे ना? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। उसी लॉजिक पे क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत? चलो 14 नंबर हो गया। इसको लिखोगे ना पहले, तो जल्दी से वीडियो पॉज करो और नोट करो। हो गया? आगे बढ़े। चलो अब देखो मेरे बाबू, यहाँ क्वेश्चन HW में दे देते हैं और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है? HW। अब क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक में 2 सेकेंड में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इस समय में कितने इलेक्ट्रॉन चालक से प्रवाहित होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। और यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि किसी चालक से 2 सेकेंड में कितने कूलाम आवेश प्रवाहित हो कि धारा का मान 5 एम्पियर हो जाए। कितना कूलाम आवेश प्रवाहित हो? आई का मान दे दिया है 5 एम्पियर, आवेश पूछ रहा है व्हाट, और 2 सेकेंड टाइम दे दिया है 2। तो धारा का मान कूलाम आवेश, आवेश बराबर क्या पढ़े हैं? IT। तो यानी अब क्या होगा? 5 × 2 = 10 कूलाम आंसर। यानी धारा आप प्रवाहित आवेश का मान क्या है? 10 कूलाम। प्रवाहित आवेश 16 नंबर बन गया भाई, 16 नंबर बन गया। समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। आगे बढ़े। चलो और भी क्वेश्चंस हैं, लिख लोगे? पहले क्वेश्चन लिख लोगे? क्वेश्चन लिख लो भाई। हो गया? आगे बढ़े। क्या हो गया बालक, आप मोबाइल बार बार क्यों निकाल रहे हैं? हमें स्मार्ट दिख रहे हैं का? हाँ अच्छा, हमें स्मार्ट दिख रहे हैं तो वीडियो भेज दीजिए किसी के पास। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी चालक से 5 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो 2 एम्पियर की धारा प्राप्त होती है। इस स्थिति में बने आवेश की गणना। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन हो गया। बने आवेश की, अभी इसी का उल्टा क्वेश्चन बना के पाए हैं। धारा की गणना करें, आवेश नहीं दिया था, अब कह रहा धारा है, आवेश निकालिए। आवेश, समय भी दे दिया है, क्वेश्चन खाली भूलिया है। क्वेश्चन क्या किया है? भूलिया है। कुछ नहीं करना भाई, टाइम दिया हुआ है और धारा I दिया हुआ है, तो Q = IT पढ़े हैं। Q बराबर नहीं समझ में आया? आया कोई दिक्कत? तो Q = IT = 1 कूलाम। 1 समझ गया? बड़ा क्वेश्चन है, छोटे में बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो किसी चालक में 360 कूलाम आवेश का के 2 आवेश का 2 मिनट प्रवाहित होने के फलस्वरूप बनी धारा की गणना कीजिए। यानी 360 कूलाम का आवेश 2 मिनट तक प्रवाहित हो रहा है। 360 कूलाम आवेश। Q का मान कितना दे रखा है इन्होंने? 360। अब समय का मान कितना है? 2 मिनट। तो 2 मिनट माना 120 सेकेंड। तो धारा I = Q/T। तो 360 बट्टा 120, 3 एम्पियर की धारा। कितने एम्पियर की धारा? ले, बन गया। बहुत आसान क्वेश्चन। HW में अब क्या? HW क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अब देखो भाई, आगे बढ़ते हैं तो विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है। अब एमीटर क्या है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन विद्युत धारा की माप किससे करते हैं? एमीटर से करते हैं। कभी कभी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बहुत कम होता है, बहुत, तो उसके लिए छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी प्रवाहित होने वाली धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए बड़े मात्रकों का प्रयोग करते हैं। उसके लिए बड़े मात्रकों का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई लोग। देखो विद्युत धारा की माप किससे करते हैं भाई? देखो उधर लिखा गया है, तीर का चिन्ह के नोट में लिखा गया है। नोट देख लो भैया कि विद्युत धारा की माप, धारा की माप प्रायः एमीटर लिखा गया, आप एमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एमीटर से की जाती है। एमीटर से की जाती है। विद्युत धारा की माप प्रायः किससे की जाती है? एमीटर से। यानी क्या लिखा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय द एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज एमीटर, इज नोन एज एमीटर। यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? एमीटर। दूसरा बात लिखा गया होगा
कि कभी कभी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बहुत ही कम होता है। इस स्थिति में धारा का मापन मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में करते हैं। यानी लिखा गया है नोट नंबर 2, देख ले भैया नोट नंबर 2, कि कभी कभी, अरे बाबू बातें नहीं रे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अपने दिल की बात तुमसे बोल ही दे, बोल दे पक्का। मन लगा के पढ़ा करो चोट्टा कहीं का। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया देखिए, तो कभी कभी प्रवाहित धारा का मान बहुत ही कम हो जाता है। इतना धारा कम आती है, करंट इतना कम आता है कि मेरे बाबू वो जो बल्ब होता है ना, उसका बस फिलामेंट टुन किए रहता है। समझ में आ रहा है? तो बहुत कम होता है। तो ये लिख सकते हैं कि कभी कभी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बहुत ही कम होता है। बात नहीं रहे, बहुत ही कम होता है। इस स्थिति में धारा का मापन मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में करते हैं। देखो, हाँ मिली एम्पियर, मीटर कह रहे हैं, तो अब देखो मिली एम्पियर क्या मापन किस में करते हैं भाई? मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर माइक्रो एम्पियर, चलो इसमें होता है, ठीक है। तो अब कहता है कि 1 मिली एम्पियर, ध्यान से देखोगे 1 मिली एम्पियर, ध्यान से देखो 1 मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। 10 के पावर 1 माइक्रो एम्पियर 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। मिली एम्पियर को 1 म्यू एम कह सकते हैं, 1 म्यू एम, ऐसे म्यू मिली हो गया, म्यू ए कर सकते हैं, और 1 माइक्रो एम्पियर ऐसे, आई एम सॉरी इसको हटा ही दे और छोड़ दो, मत लिखो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आगे बढ़े, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना होगा तो 1 स्मॉल ए लिख सकते हैं, एम ए, क्लियर है ना। और इसके लिए 1 म्यू ए स्मॉल में लिख सकते हैं, यानी मिली एम्पियर को क्या लिखेंगे? एम ए स्मॉल एम ए, क्लियर है। माइक्रो को स्मॉल म्यू ए लिखेंगे, क्लियर। अगला देखोगे नोट नंबर 2 कह रहा है कि कभी कभी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक। तो इस स्थिति में धारा का मापन किलो एम्पियर या मेगा एम्पियर में करते हैं। तो कभी उसी का बात है कि धारा का मान यहाँ बहुत कम होता है और यहाँ धारा का मान बढ़ जाता है। धारा का मान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारे एप्लियंस जल जाते हैं, जल जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो उस स्थिति में धारा का मापन किस में करते हैं? मेगा एम्पियर या किलो एम्पियर में, मेगा एम्पियर या किलो एम्पियर। तो कहता है भाई कि ध्यान देना कि अगला नोट कहता है कि धारा का मान बढ़ जाता है तो किलो एम्पियर, तो 1 किलो एम्पियर बराबर 10 के पावर 3 एम्पियर होता है। और 1 मेगा एम्पियर तो 1 मेगा एम्पियर बराबर कितना होगा? 10 के पावर 6 एम्पियर। 10 के पावर ऊपर वाले में 10 के पावर 3, माइनस में 10 के पावर 6, माइनस में, नीचे 10 का पावर 6, प्लस में 10 का पावर 3, प्लस में। समझ गया? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ें, चलो मेरे गांव वाले, अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई लोग। तो अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का? जल्दी से वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, इसे थोड़ा बड़ा है, वीडियो पॉज करें और नोट करें जल्दी से मेरे बाबू। अब आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, समय का बिल्कुल ध्यान है मुझे। ये टेस्ट योर सेल्फ है, टेस्ट योर सेल्फ है। आप इसको क्या करेंगे? घर पे बनाने का प्रयास करेंगे, घर पे बनाने का प्रयास करेंगे। ये जो भी बातें आप पढ़े हैं बस वहीं से उठाकर टेस्ट योर सेल्फ दिया गया है। क्या टेस्ट योर सेल्फ करना है आपको? तो देखना सबसे पहले
कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक लिखें। क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। उसके बाद से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान बताइए। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम एमीटर कहते हैं। ए मीटर। विद्युत धारा का मापन किस में किया जाता है? और 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलम आवेश में तो अभी आपको पढ़ाया गया था ना 6.02 नहीं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया ना। और 1 एम्पियर को परिभाषित करें, ये भी पढ़ाए थे कि यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तब धारा का मान कितना होता है? 1 एम्पियर। पढ़ाया गया था, एक कल ही के क्लास में पढ़ाया गया था, पीछे वाले वीडियो में पढ़ाया गया था ना 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को परिभाषित कर देना है। सारे क्वेश्चन यही बन गए, आप क्वेश्चन लिख लेंगे। क्लियर है? चलो अगला टॉपिक क्या होगा भाई? विद्युत विभव। बहुत प्यारा टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक विद्युत विभव। क्या है? विद्युत विभव। चलो विद्युत विभव बहुत प्यारा टॉपिक है। देख लो भाई कि विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, देखो यहाँ लेन लिखा गया है। क्या लिखना है यहाँ? लाने में। क्या लिख लेना बाबू? बातें नहीं आगे बैठकर, अभी भगा दिए जाएंगे। आप घर से जाके पढ़िए। क्लास में बैठना है तो बातें नहीं। हाँ एकदम चुप रहिए, ज़बान लड़ाती हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्या लिखना है हमको? लाने में। लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। देखो यानी कहा जा रहा है ना कि प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी गाना सुने थे, ये दुनिया प्यार न करने देगी हमें, आज ले चलें तुम्हें तारों के शहर में। तो जो तारों के शहर में चल गई उसको अभी आपको धरती पे लाना है, तभी तो प्यार वार करिएगा ना। और धरती पर लाने में किया गया कार्य, धरती पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम? क्या समझाए हैं? अच्छा बहुत अच्छा समझा दीजिए, तुमको बहुत अच्छा समझ में आया। हम इधर देख रहे थे 4 गो झोटला हुई है, फ़ोन लेके आती है सब ससुरी, तो एगो के फोनवा पे फ़ोन आया था, 17 गो उसके मुड़िया में देख रही थी। क्या है रे बताओ? नहीं ये ससुरी सुधरेगी नहीं, सब बुद्धि तो है नहीं, पूरा मुँह तो माथा झोंटा से भरल है, बुद्धि का ठेकान नहीं है। तो देखो कहने का अर्थ है कि हमने क्या बताया आप तुमको कि प्रति एकांक आवेश को खींच कर तारों के सहारे से धरती पर लेकर आना है, और लाने में जो काम करना पड़ेगा समझो कि कुछ नहीं। ये आज तुम्हें ले चले तारों के शहर में, बाबूजी को पता चल गया, बाबूजी भी पीछे पीछे तारों के शहर में चल गए, अल्लाह ससुरी को वहीं कचारना शुरू किए। समझ में आ रहा है ना? और उसको खींच कर लेकर आए धरती पे, तो बाबूजी जितना तबड़ियाए मारे पीटे, धरती पर ला के कहे उसकी माँ से बोले कि बंद कर इसको इस रूम में, बाहर नहीं निकलने देना, अभी 3 दिन में इसकी शादी हो रही है। बस इसी कार्य को क्या कहेंगे हम? विद्युत विभव कहेंगे। समझ में आया? नहीं आया? आया? देखो बाबूजी को ही नहीं करना चाहिए था, ये विद्युत विभव वाला काम तो हम समझा दिए, लेकिन अगर समझो कि कोई लड़की मान नहीं रही है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़ गई है, ससुरी को टेकला करवा दीजिए। प्यार करना तो दूर, 6 महीना घर से नहीं निकलेगी। नहीं समझे? हाँ? अरे अरे ठीक है, रहने दो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बुद्धि मत दो बालिकाएं, हम सॉरी। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो विद्युत विभव को समझ में आया कि नहीं आया?
आया। अब विद्युत विभव क्या हो सकता है? केवल लड़कियों पे ही हो सकता है। आप गए, मान लीजिए बाबूजी मना किए थे कि आपको खेलने नहीं जाना है, और आप चले गए कहाँ? गांव के ताले में खेलने। तो कहाँ आपके लिए फील्ड बना है ना? नहीं, एकता इंडोर स्टेडियम आपके लिए बना है। हाँ, राजेंद्र स्टेडियम आपके लिए है। गांधी मैदान आपके लिए है। तो गांव के मतलब ताले में आप खेलने चल गए। बाबूजी को पता चला, एकदम क्रोधे उठाए पूरा बढ़िया से वो लबदा, आप पहुंच गए फील्ड में। आज जो कारनामा बाबूजी आपके साथ किए या घर तक लेकर आए, उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहोगे? विद्युत विभव कहोगे। तो लतखोरवा को उसके जगह से खींचकर घर तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत? बुलाइएगा। तो समझिए, समझ में आया? जो हिरोइनिया तारों के शहर में भगी थी, तो तारों के शहर को अनंत मान लीजिए, और अनंत से धरती पर प्रति एकांक आवेश को, समझ में आ रहा? क्या कहेंगे हम? लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहेंगे। अब Q आवेश को लाने में किया गया कार्य W है, तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य W बाई। तो अब देखोगे भाई, विद्युत विभव बराबर क्या मिला? विद्युत विभव बराबर कार्य। सुनो रे भाई, कार्य आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो आवेश को लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य अपॉन आवेश। यानी अब देखो, आवेश को लाने में किया गया कार्य W है, और आवेश लाया जा रहा है तो Q है। तो विद्युत विभव को अगर हम किसी से डिनोट करें भैया, V से डिनोट कर लेते हैं, तो V बराबर W अपॉन, तो विद्युत विभव को किससे डिनोट किया भाई? V से। तो विद्युत विभव बराबर क्या मिला? W अपॉन Q मिल गया, W अपॉन Q मिल गया। अब तो समझ में आ रहा है? तो किया गया कार्य अपॉन आवेश, किया गया कार्य अपॉन आवेश। हाँ भाई, बता दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो देखना सबसे पहले कि क्या मिल रहा है। आप अभी आपने पढ़ा क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, विद्युत विभव, और विद्युत विभव हो गया आपका कौन सी? V। यानी यहाँ आपने लिखा आवेश अपॉन Q। किया गया कार्य, किया गया कार्य अपॉन आवेश। अब किया गया कार्य क्या है? W है, आवेश क्या है? Q है। तो यानी V बराबर W अपॉन Q। यहाँ से अगर Q का मान निकालना है तो W अपॉन V हो जाएगा, और यहाँ से W का मान निकालना है तो Q भी, W का मान निकालना है तो। क्लियर है? नोट कहता है, सुन भाई, नोट कहता है कि विभव एक अदिश राशि है। विभव एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है, अदिश राशि है। यानी तारों के शहर से लाने में कोई डायरेक्शन नहीं है भैया। अब जाने में डायरेक्शन पता चल जाएगा, बीच में पकड़ लीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अदिश राशि है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक, आजा देख ले भाई। विद्युत विभव का एसआई मात्रक, तो बराबर आपने क्या लिखा? Q का मात्रक, Q कहाँ है? W है ना, तो W का मात्रक अपॉन Q का मात्रक, अच्छा W का मात्रक क्या होता है? जूल। Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है ना। तो इसको लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। अब आपको याद नहीं हो विद्युत विभव का एसआई मात्रक, तो याद करने का छोटा सा तरीका, जूलिया क्या मांगेले? कूलाम मांगेले। जूलिया क्या मांगेले? कूलाम मांगेले। समझ में आ रहा है? तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। और याद रखना बाबू, जूल प्रति कूलाम को जूल प्रति
प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जूल पर कूलाम इक्वल टू वोल्ट। आप वोल्ट को किससे डिनोट करते हैं? V से। तो विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। विभव का SI मात्रक क्लियर? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? तो पीछे वाला पेज आप वीडियो पॉज करके लिख लें। हो गया? इसके बाद वाला वीडियो पॉज करके लिख लें जल्दी से। हो गया? चलिए आज सिर्फ यही रहने देते हैं। अच्छा वोल्ट लिख लेना, वोल्ट वोल्ट हो गया, वोल्ट कर लेना, ठीक है। अब आज सिर्फ यही इतना ही। बाकी के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। जय हिंद, जय भारत।